हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने ल्यूसेंट जीके जीएस सीरीज स्टार्ट की थी कल से। तो उसी का आज फर्स्ट लेक्चर है ल्यूसेंट जीके जीएस सीरीज का। तो उसमें हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम महिला, यानी कि भारतीय प्रथम महिला। ये सीरीज एग्जाम को टारगेट करते हुए चलाई गई है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, जिसमें जो आगे वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना रहेगी। जैसे आज का टॉपिक है हमारा, भारत में प्रथम महिला कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जैसे भारत में प्रथम प्रथम पुरुष, जो कि उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, वो सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम महिला, ठीक है, जो कि भारत में प्रथम महिला, यानी कि सबसे पहले आते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये थी प्रतिभा सिंह पाटिल, जिन्होंने 2007 से 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अब इनको मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर मैक्सिकन डेल एग्विला एजेक्टा, इनको सम्मानित किया गया जून 2019 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और उनके योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के बाद पाटिल यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पाटिल का राजनीतिक सफर 1962 में यशवंत राव चव्हाण के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था। ये 1962 से 85 तक 5 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और प्रतिभा सिंह पाटिल ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री सहित विभिन्न पद भी संभाले थे। प्रतिभा सिंह पाटिल जो थे 1986 से 88 तक राज्यसभा सदन की ऊपरी सदन के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अपने राष्ट्रपति पद के बाद उन्होंने राजस्थान की प्रथम महिला के रूप में, राज्यपाल के रूप में राजनीतिक कार्य का अंत किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, ये रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका 1966 से 77 तक कार्यकाल था और 80 से 84 तक। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, जिससे वह देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है। राजनीतिक विभाजन, जैसे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में दो गुटों में विभाजित हो गई, जिसमें एक समाजवादी और दूसरा रूढ़िवादी था, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिनका उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था इनका, इंदिरा गांधी ने पूर्व पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन गठबंधन कर, इससे भारत को सामरिक समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इनके कार्यकाल में आपातकाल लगा था। 1975 से 77 तक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधान के आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। ठीक है, और इनकी हत्या जो है 1984 में उनके निर्देशन में किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के फैसले के प्रतिक्रिया में उनके ही अंगरक्षक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आती हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं। ये हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्हें स्वर कोकिला भी कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1949 तक उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने उसकी याद में डाक टिकट भी जारी किए थे। नेक्स्ट आता है, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण और 13वीं की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। इंग्लैंड किंग्स कॉलेज इंग्लैंड और ग्रेटन कॉलेज में अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये थी सुचिता कृपलानी जी। स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, सुचिता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्याता भी बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये थी मीरा कुमार। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी। 2004 से 9 तक सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, 2009 से 14 तक लोकसभा के 15वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2017 में मीरा कुमार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम को प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलते हम लोग। आ जाइए, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी, ये थी कादम्बिनी गांगुली।
जन्म 18 जुलाई 1861 भागलपुर बिहार। मृत्यु अक्टूबर 3 अक्टूबर 1923 को कलकत्ता ब्रिटिश भारत में। भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन महिला भी थी, ठीक है। इन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत में पहली स्नातक और फिजिशियन महिला बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले महिला के रूप में भाषण दिया और उनके राष्ट्रीय योगदान को दर्शाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पर काम किया और उनके अधिकारों की रक्षा की थी इन्होंने, ठीक। कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट चलते हम लोग, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये थी डॉक्टर किरण बेदी। 1972 में किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होकर पहली महिला अधिकारी बनी थी। इनका जन्म जून 1949 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली आईआईटी और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से शिक्षा प्राप्त की है। महत्वपूर्ण पद, दिल्ली यातायात पुलिस प्रमुख, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में उन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर किरण बेदी ने 35 वर्ष की सेवा के बाद 2007 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। नेक्स्ट चलते हम लोग, रहा जाता है भारत की प्रथम महिला निशानेबाज कौन है? ये हैं भारत की प्रथम महिला निशानेबाज है तेजस्विनी सावंत, ठीक है। भारत की पहली महिला निशानेबाज है, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 2010 में म्यूनिक में आयोजित विश्व निशानेबाज प्रतियोगिता में 50 मीटर की स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये पूछे जाने की संभावना है। तेजस्विनी ने रूसी निशानेबाज मरीना कोवा के रिकॉर्ड की बराबरी की और अपने स्वर्ण पदक को अपने पिता को समर्पित किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, राजा भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ये थी हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल जो भारतीय वायु सेना की पहली महिला पायलट बनी थी। इनका जन्म पंजाब के चंडीगढ़ में एक सिख परिवार में हुआ था। भारतीय समाज और वायुसेना को हरिता कौर देओल पर गर्व है और उनकी कहानी और सफलताओं उनके युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी थी। हरिता कौर जो कि भारतीय पहली महिला पायलट बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, ये गलत दिया गया। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये थी कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कौर जो कल्पना चावला थी शामिल होकर 1957 में अपनी पहली उड़ान कोलंबिया अंतरिक्ष यान के साथ की। मिशन 1.0 करोड़ किलोमीटर था, जो कि 65 लाख मील का सफर तय किया और 252 परिक्रमाएं की थी। अंतरिक्ष यात्री कार्यकाल में कल्पना चावला ने तकनीकी पदों पर काम किया और उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया था, ठीक है। उनकी अंतिम यात्रा 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान के अतः समय को टूटने से हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ हाँ, ठीक है, कल्पना चावला की। नेक्स्ट चलते हम लोग, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट महिलाएं थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो हमारी ये लूसेंट जी के जीएस की सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।